चीज़ें थी वो ज़रूर हुई। ओके। सो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वो रेजोल्यूशन हो गया कि मैंने खुद वो एक्नॉलेज किया, मैंने ये प्रोसेस रोज यूज़ किया, एंड आफ्टर दैट मुझे इस प्रोसेस में इतना आई हैव दिस ट्रस्ट कि मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। वेन एवर आई ट्रैवल, वेन एवर आई गो एनीवेयर, आई कीप यूजिंग दिस प्रोसेस, एंड वो हर सिचुएशन में मुझे हेल्प करता है। और मैं इसलिए बता सकती हूँ कि जब मैं आपके पास आई थी तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उथल-पुथल मची हुई थी, पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियली बहुत कुछ। आपने भी मुझे सबसे पहले यही करवाया था और एब्सोल्युटली। यही आपने मुझे बोला था कि लिख के दिया, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैं क्यों करूँ ये, मेरी क्या गलती है? बट जब हमने वो चीज़ समझ ली ना कि हम ही ने कहीं क्रिएट किया है, ऐसे-ऐसे लोग वापस टर्न होके आने लगे, क्या चीज़ें रास्ते खुल गए, तो अब ज़िंदगी बहुत अलग हो गई है। तो ये पहला स्टेप मेरा भी था जो आपने मुझे सबसे पहले यही करवाया था। इनफैक्ट इनिशियली जब मेरे पास क्लाइंट आते थे, वेदर कैंसर के लिए आते थे या कोई डिजीज़ के लिए आते थे या रिलेशनशिप के लिए आते थे, फाइनेंशियल इश्यूज, ये मेरा फर्स्ट सेशन यही हुआ करता था। हाँ। आई यूज्ड टू एक्सप्लेन एवरीबडी हाउ टू प्रैक्टिस दिस थिंग, एंड अभी तो खैर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस। इनफैक्ट इसके ऊपर कोर्सेज भी होते हैं, बिल्कुल। होपोनोपोनो के कोर्सेज है, देयर आर टीचर्स देयर, फैसिलिटेटर्स देयर, विच इज़ ब्यूटिफुल। मोर एंड मोर पीपल प्रैक्टिस दिस, उनकी लाइफ ही अच्छी हो जाएगी, तो व्हाई नॉट। और एक बार ये समझ जाना अपने आप में कि हम ही ने कुछ क्रिएट किया है, तो आधी एब्सोल्युटली। तो शायद जर्नी वहीं पे सम हो जाती है बट कि वो बहुत मुश्किल वो है, थोड़ा। क्योंकि खुद बोलना कि नहीं ये मेरे वजह से हो रहा है, दिस पर्सन इज डूइंग दिस बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि हमको ब्लेम करना बहुत बहुत इजी लगता है। मतलब हमको बचपन से ही सिखाया गया है ना कि उसने किया है। उसने किया है, फाइंड आउट किसने किया है, किसके वजह से हुआ है। तो हम हर चीज को ब्लेम करते रहते हैं, शनि को ब्लेम करते रहते हैं ग्रहों को किसी ब्लेम ग्रह करते को रहे। ब्लेम करो कि मेरा कुंडली खराब है, मेरा नसीब ही खराब है। लेकिन जिस दिन हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जैसे डॉक्टर हुलन ने बोला था, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही आप अपनी जिंदगी की चीजें चेंज कर सकते हो। दैट इज द वे ऑफ लाइफ, तो इट्स ये तो ब्यूटिफुल। आपने बोला ही है, प्रॉमिस किया है कि आप पूरा ऑफ अच्छे से कोर्स। समझाएंगे। यस। मगर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये ज़िंदगी के किन किन पहलू में काम आ सकता है? इफ़ यू आस्क मी, हर हर सिचुएशन में काम आ सकता है। यू कैन हील योर बॉडी विद दिस, यू कैन हील योर फाइनेंसेस विद दिस। आप आपके करियर में ग्रोथ पा सकते हो, आपके रिलेशनशिप ऑफ कोर्स अच्छे हो जो सकते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आया कि हम क्या अपने रिलेशनशिप एब्सोल्युटली। कैसे। अब रिलेशनशिप एक ब्रॉड टॉपिक है। रिलेशनशिप खुद के साथ हो सकता है, रिलेशनशिप किसी और के साथ होता है, रिलेशनशिप बॉडी के साथ हो सकता है, रिलेशनशिप पैसे के साथ हो सकता है, रिलेशनशिप हर चीज़ के साथ ही है, राइट? हमारी ज़िंदगी के साथ भी एक रिलेशनशिप ही है ना। तो ये हर चीज़ की रिलेशनशिप ठीक कर सकता है। इनफैक्ट मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी, ज़ीरो लिमिट्स। ये जो वाइटाले ने लिखी है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑथर्स हु स्पोक इन द मूवी सीक्रेट। आपने वो सीक्रेट हाँ मूवी देखिए, देखी हाँ होगी जी, हाँ। कि हाउ यू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह। उसमें ही वॉज देयर एंड ही इज़ रिटन दिस बुक। ज़रूर पढ़ना ये बुक। उसमें उन्होंने डॉक्टर हुलन का इंटरव्यू लिया है, एंड उन्होंने पूरा होपोनोपोनो के बारे में ही लिखा है। ओके, एंड ही वेंट एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ पीपल जो प्रैक्टिस करते हैं। सो आई रिमेंबर ही स्पोक टू दिस गाय हु वाज इन कार सेल्समैन था। ओके, एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो। अब वो उसकी सेल्स एकदम आराम से होती थी, एंड ही यूज्ड टू डू द हाईएस्ट सेल्स। अच्छा। Okay, so Joe Vitale ने उसको पूछा कि how do you do this? He said I practice Ho'oponopono. He says every day work आने के पहले before I come to work, मैं ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ। हर क्लाइंट से मीटिंग के पहले मैं ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जो एक गाड़ी लेने वाले लेते, कभी कभी दो लेके चले जाते हैं। क्या बात सो है। एफर्टलेसली उसके लाइफ चेंज हो रही थी। तो वो क्या कर रहा था विद दिस प्रैक्टिस, जो भी ऑब्स्टिकल्स करने वाले होते हैं, बाधा डालते हैं। वो सब निकल जाते हैं और अच्छे लोग आपके पास आने लगते हैं। सो आप क्या कर रहे हो? यू आर क्लियरिंग द एनर्जीज बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। सो आपकी हार्मनी बढ़ जाती है, आपकी सिंक अच्छी होने लगती है। तो हाउ डू यू, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस? सो ये प्रैक्टिस है सिर्फ 4 लाइंस की। ओके। बस आप सोचो, सिर्फ ये 4 लाइंस बोल के आप कितने सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, फाइनेंसेस ठीक कर सकते हो, रिलेशनशिप, सिर्फ 4 लाइंस बोल के। इज़न्ट दैट अमेजिंग? बहुत। ये भी नहीं कि पूरा पूरा बैठ के हाँ, पूरी किताबें पढ़नी पूरा है और पाठ पढ़ना बहुत सारा है। कुछ पढ़ना इट्स है। सो सिंपल। सो हिज सिंपल एक्सप्लेनेशन इज, ओके, समझो मुझे आपके ऊपर गुस्सा है, यू आर डूइंग समथिंग टू मी। ओके, सो नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि मैंने ही आपको ये
बोला है करने के लिए. ओके. Okay, so when I'm getting upset, okay, I'm recognizing कि मुझ में ये upset है. I am feeling that upset. So then in my head I'm saying, thank you for showing me that I have this anger issue. ओह. तो आप ट्रिगर कर रहे हो जो मुझ में है. सो व्हेन आई एक्नॉलेज कि मुझ में ये एंगर इशू है, थैंक यू फॉर शोइंग मी एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने ये आपको किया है. हाँ, तो इसलिए आप मेरे सामने आए और आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो. एब्सोल्युटली. सो ये एक्नॉलेजमेंट जब होता है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट रिलीजिंग द एंगर, व्हेन यू स्टार्ट रिलीजिंग द इमोशन ऑफ एंगर, अपसेट एंड ऑल, जस्ट बाय सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू. तो ये 4 ही लाइन्स है. तो फर्स्ट थिंग इज आई एम सॉरी. आप उसको बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, आप खुद को बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आई लव यू. अब आई लव यू का तो मैं आपसे प्यार करता हूँ. इतना भी बोलने की वैसा वाला भी नहीं. आई लव यू एंड थैंक यू. या ये 4 लाइंस आपको सिर्फ बोलते रहना है. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. ये जब आप बोलते रहोगे, ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक शिफ्ट होने लगता है, एंड सामने की एनर्जीज भी चेंज होता है, हमारी भी एनर्जी चेंज होती है, एंड फिर सिचुएशन चेंज होने लगता है. बिलीव मी, मैंने इतनी जगह ये यूज़ किया है ट्रैवल करने के टाइम, एंड सब आसानी से हो जाता है मेरा काम. जहाँ पे मुझे लगता है सामने सामने लोग आके मुझे मदद करके चले जाते हैं. ये सारा व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग में ये बोलता रहता हूँ. ये मेरे माइंड में चलता रहता है. जो मैंने आपको बोला ना, मेरे पास एक सिचुएशन थी तभी, मुझे पता ही नहीं चला था. मैं ये फुल टाइम 24 आवर्स मेरे माइंड में चले जा रहा था. आई वॉज जस्ट प्लेइंग दिस लाइक अ टेप रिकॉर्डर. मैं एक्सरसाइज कर रहा था, पीछे चल रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. ये कर करके जो मेरी लाइफ में जो भी बाधाएं थे, जो भी आई फेल्ट पीपल हु वर सपोज टू कम एंड डू दिस हर्ट मी, सब निकल गए, एंड ऑटोमेटिकली. एंड इस तरह आप कार्मिक रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर सकते हो. सो ये जो सेल्समैन था, जो कार सेल्समैन, वो सुबह सुबह यही बोलता था, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी. यही बोलता रहता था, एंड उसके पास सारे अच्छे कस्टमर्स आ जाते थे, एंड थिंग्स यूज्ड टू चेंज. सच अ सिंपल टेक्निक टू चेंज द सिचुएशन एंड रिलेशनशिप विद पीपल. अब ये सोचो कि हाउ आई प्रैक्टिस ऑल्सो वॉज, मैं ये इंटेंशन डालता था कि ऑल दोज पीपल, मतलब जितने लोगों को मैंने आप एक बार पूरा बोल दीजिए, फिर मैं इंटेंशनली बताती हूँ. अनइंटेंशनली हार्म किया है, या दुख दिया है, या इंटेंशन. और हम कितने सारी चीज़ें इंटेंशनली अनइंटेंशनली करते ही है. मजाक में किसी का कितना मजाक कुछ उड़ा है, बोल उनको हर्ट हो जाता है. बिल्कुल. हम कभी गुस्से में बोलते थे, इंसान हर्ट हो जाता है. तो हम अनइंटेंशनली भी हर्ट करते हैं लोगों को, कभी कभी इंटेंशनली भी करते हैं, राइट. सो एवरीवेयर यू हैव डन दिस इंटेंशनली, in this lifetime and all lifetimes.